तो महादेव कुछ टाइम बीतते हुए प्रकट हुए। ब्रह्मगिरी पर्वत पे आप जाएंगे तो शायद उनके जटा का निशान भी मिलेगा और वहां पे गंगा भी मिलेंगी आपको। ठीक है। जब आवाहन किया उन्होंने, जब महादेव प्रकट हुए, फिर उन्होंने बोला कि हे वत्स, बोलो क्या चाहिए आपको। तो बोले, हे परम पिता परमेश्वर, जगत के पालनहार, मुझसे भूल हो गई है, अनजाने में भूल हुई है, मेरे ऊपर गौ हत्या का दोष लगा है। गौ हत्या के दोष के कारण मैं आपकी उपासना कर रहा हूं। तब महादेव बोलते हैं, परंतु मुझसे आपको चाहिए क्या। बोलते हैं, हे भगवान, हे परमपिता, अगर आपके आज्ञा अनुसार गंगा माता यहां पे आ जाती तो मेरा गौ हत्या खत्म हो जाता। बस आपसे मेरा विनती है, इस विनती को स्वीकार करें, अपने भक्त को गौ हत्या से बचाएं। महादेव पूछते हैं गंगा को कि हे गंगा, तू जा, मेरा भक्त तुझे बुला रहा है। तो गंगा माता भी जवाब दे देती है। ये ध्यान में रखना, महाराष्ट्र के लिए गंगा माता भी जवाब दे देती है कि यहां सब पापी है, अनेक प्रकार के, अनेक भ्रांति के लोग यहां पे हैं और पाप प्रतिदिन करते हैं। यहां पे मैंने जाना नहीं चाहूंगी, मैं नहीं जाऊंगी। महादेव को आता है गुस्सा, घुटने पे गिरते हैं, घुटने पे मतलब घुटना टेकते हैं, अपने जटा को ऐसा मारते हैं जमीन पे और वहां जटा से गंगा निकल के आती है। ये महादेव, क्योंकि वचन दे दिया था गौतम ऋषि को, तो ये महादेव गुस्से में आके गंगा को प्रकट करते हैं। तो नासिक में, नासिक कैसे नाम पड़ा ये भी सुन लेना। जब यहां से गंगा प्रकट हुई, फिर राम का यहां पे आना हुआ। क्या हुआ? राम का महाराष्ट्र में आना हुआ। महाराष्ट्र में कई इसे प्रमाण दे सकता हूं जो राम भगवान के दिए गए हैं। वही नासिक में जब रावण की बहन का नाक लक्ष्मण काटते हैं तो नासिक को नासिका बोलते हैं, उस नाम से नाम पड़ा है। ग्रांड रोड में एक आता है बाण गंगा। जब वो उस समय भ्रमण कर रहे थे तो समुद्र के बाजू में उनको बाण से उनको गंगा को पैदा करना पड़ा। अब ये सब आप ढूंढना चाहेंगे तो ढूंढ सकते हैं। मुंबई में बाण गंगा है, आप वहां जा सकते हैं। जब वहां पे समुद्र के किनारे जब राम भगवान, लक्ष्मण जी, सीता मैया जब जा रहे थे, सीता मैया को प्यास लगा। लक्ष्मण को बोले कि है लक्ष्मण भैया, हमको प्यास लगी, हमें पानी पीना है। लक्ष्मण देखते हैं यहां तो खारा पानी है, समुद्र है, यहां से पानी का स्रोत कैसे होगा। फिर वो बोलते हैं राम भगवान को कि हे भैया, माता को प्यास लगी है। तब राम भगवान एक बाण निकालते हैं और पृथ्वी पर मारते हैं तो वहां से मीठा पानी निकलता है। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, आप वहां चेक कर सकते हैं जाके। बाण गंगा यहां महाराष्ट्र में भी है, यहां बाण गंगा, तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं। और राम भगवान के महाराष्ट्र में आने से पहले गंगा का उत्पन्न भी करना जरूरी था। ये सब षड्यंत्र रचा गया था इंद्र भगवान के माध्यम से और ये पाखंडियों के माध्यम से, लेकिन इसका कार्य करने वाले गणेश जी थे। तो राम भगवान भी भैया थे। नफरत करना है तो अपने मंदिरों से राम का फोटो निकाल के फेंक दो, ठीक है, वो भी भैया ही थे। राम का फोटो निकाल के फेंक दो, राम को अपने दिल से निकाल के फेंक दो, तब समझ में आएगा। महाराष्ट्र के ऊपर बहुत सारे उपकार किए राम भगवान ने, वो भी भैया ही थे, ये ध्यान में रखना। इंसानी रूप थे, भैया थे। आप सबको पता होना चाहिए राम भगवान का ना तो मौत हुई है, ना तो उनके साथ में अनहोनी हुई है। वो स्वतः स्वधाम चले गए, अपने धाम चले गए, विष्णु धाम। तो आप सभी को शायद इतनी सी बातों में अगर कोई इंटरेस्ट होगी या समझदारी होगी तो आप समझ के ले लेंगे। यूपी और बिहार वाले कमीने नहीं होते, ध्यान में रखना। दिनेश्वर महाराज इस महाराष्ट्र में 38 साल दिया है। 38 साल समझते हैं? 38 ईयर्स दिया है। 38 ईयर्स में मुझे एक भी मराठी ऐसा नहीं मिला कि कुछ मेरे लिए अच्छा किया हो। समझ में आया आपको? हाँ, एक बार गुजराती अच्छा किया, क्योंकि हमारे सारे दोस्त लोग गुजराती थे, सारे दोस्त लोग गुजराती थे। हम भाई खले में रहते थे, नागपाड़े में रहते थे। वहां पे हमारी एक अपनी टीम थी, तो वहां पे हम लोग पहले जो भी कार्य करते थे वो तो खैर उस समय की बात है। तो यही कहना चाहूंगा आप सभी से
अगर आपको ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र आपका है तो ये भूल में ना रहे, महाराष्ट्र के ऊपर राम भगवान के बहुत सारे उपकार हैं, ये हमेशा ध्यान में रखना। महाराष्ट्र में बड़े बड़े ऋषि तपस्वी जो यहाँ पे हुए हैं वो भी महादेव की संतानें हैं। ये नहीं सोचना कि महाराष्ट्र से ही उत्पन्न होकर आ गए हैं, ऐसा नहीं है। तो ये शास्त्रों की बात हमें इसलिए बताना पड़ा आप सभी को कि इस बातों को समझ पाएंगे और समझेंगे और समझदार बनेंगे। हमारे यहाँ एक कहावत है, घर में, आप सब बुरा नहीं मानना इस बात को लेके, हमारे यहाँ जो कहावत है उस बात को आप सुने समझे। घर में बेशक खाने के लिए रोटी ना हो, और रोटी हो तो कोई उसके लिए सालन ना हो, उसके लिए कोई भाजी ना हो, दाल ना हो, फिर भी इंसान नमक के साथ में खा लेता है। महाराष्ट्र में एक ऐसी मैंने हरकतें देखी है कि मुझे बोलने में भी अभी अफसोस हो रहा है, लेकिन मैं बोलूंगा जरूर। 38 ईयर्स निकल चुका है मेरा, 38 साल निकल चुका है। 38 सालों में जो मैंने देखा है वो आप सभी के बीच में बोलूंगा। हमारे यूपी बिहार के लोग जो होते हैं ना, खाने के लिए बेशक ना रहे लेकिन बीवी को ना कभी घर से बाहर नहीं निकलने देते। जो उनकी वाइफ होती है ना, चाहे खूबसूरत हो या ना हो, घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं। मालूम है कि ये घर की लक्ष्मी है, हमारे घर की देवी है, घर की शान है। हम इतने सम्मान देते हैं स्त्रियों को। और मैंने काफी मराठी भाइयों को देखा है, मतलब सभी को नहीं, काफी कुछ लोग हैं उनको देखा है, शाम को दारू चाहिए, चखना चाहिए, काम नहीं इनको करना नहीं है और बीवी को काम पे भेजना है। वो स्त्री कितने तकलीफों से अपनी लाइफ को गुजारती है ये शायद तुम लोगों को पता नहीं होगा। जो स्त्री का आदमी रहते हुए उसे काम करना पड़े, और जब शाम के टाइम पे घर पे आए, खाना बना के दे, और खाना बनाने के देने के टाइम पे कुछ मिस्टेक हो गया तो जूते चप्पल लेके, बेल्ट लेके उसको धुलाई करना चालू कर दे। जब दारू के नशे में रहते हैं तो मारना चालू कर देते हैं, पीटना चालू कर देते हैं। वो बेचारी दुखों में रहते हुए भी काम करती है और तुम्हारा पेट भरती है, तो ऐसा कार्य क्यों करते हो? ये कार्य क्यों करते हो? मुझे ये समझ में नहीं आया। मेरा 38 साल निकल गया, 38 सालों में मैंने कई लोगों को देखा है मैंने, और ये भी कई लोगों को देखा है कि यूपी और बिहार वालों के साथ में जो लड़कियां भाग जाती हैं, लव मैरिज करके उनके घर पे चले जाती है, उसका रीजन क्या होता है? ये आप लोगों के दंडित करने की वजह से आप लोग जो अपनी गिरी हुई हरकतें करते हैं, दारू चाहिए तुमको, चखना चाहिए तुमको, बीबी बाहर जाके काम करे, बेटी बाहर जाके काम करे, ये कहां की इंसाफ है भैया? आज ये वीडियो देने का जो मेरा मूड था आज इसी पे था। जैसे ये हराम का पिल्ला बोलता है, दिनेश्वर महाराज मराठियों का खाता है। मैं एक भी बात बता देता हूं कि कोई भी मराठी ऐसा होगा कि 1 रुपए दे दिया हो फोकट में, या मेरे घर का राशन भर दिया हो, जो भी लिया होगा सो मुझसे लिया होगा, मेरा खा के बैठा होगा, जैसे ये भी खा के गया है कुत्ते की औलाद। मेरा बोलने का कारण ये नहीं है कि मैं आप सभी को गलत बोलूं, मेरा हमेशा सनातन सत्यता के आधार पर चलता हूं, कुछ ना कुछ आप सभी को ज्ञान देता हूं, और ज्ञान के माध्यम से आपको सुधारने की कोशिश करता हूं। वो चाहे कोई भी प्राणी हो, महाराष्ट्र हो, यूपी हो, बिहार हो, इंडिया का कोई भी कोना है या वर्ल्ड का कोई कोना हो। इसी महाराष्ट्र में मेरे कुछ ऐसे शिष्य हैं, कुछ ऐसे भक्त हैं, वो तो अपने दांतों में उंगलियां दबा के बैठे हुए, ये ध्यान में रखो, दांतों में उंगलियां दबा के रखे हैं। वो हमेशा बोलते हैं आप ऑर्डर दो, पूरे खानदान को उठा के लाऊंगा। ऐसे भी मराठी भाई हैं, उनके लिए तो मैं कभी भी खड़ा हूं और खड़ा भी रहता हूं मैं। तो सिर्फ मेरा ऑर्डर देना है। तंत्रों की खेल हम नहीं खेलते, तंत्रों का खेल हम नहीं खेलते। तंत्र कमजोर लोग जिनके अंदर डर होता है ना, तंत्रों से वो खेलते हैं कि शांत करा दो, चुप करा दो। अगर मुझे खेलना होता तो अभी इतने वीडियो डाला होता है क्या? ये ध्यान में रखो ना। इस हरामखोर को पता है जब दूसरे को मैं दंड दे सकता हूं तो इसे नहीं दे सकता, लेकिन नहीं, माता कभी नहीं सिखाती कि गलत का साथ दो, गलत कार्य करो, ये कतई नहीं करना चाहिए। ये मेरी अपनी एक सोच है, बाकी सोच किसका कैसा है उसको मालूम है। इस वीडियो को 1 बार नहीं 2 बार सुनना,
कि राम भगवान का चरित्र क्या था, राम भगवान महाराष्ट्र में क्यों आए, किस लिए आए, उनको महाराष्ट्र में आने से पहले उनके लिए क्या क्या व्यवस्था किया गया, गंगा माता को लाना पड़ा, यहां पे किस तरीके से गंगा को उत्पन्न किया राम भगवान ने, यह कहानी आप सभी को सुनना चाहिए। हालांकि शास्त्र आप लोग पढ़ते हैं, शास्त्रों में आप सभी को इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन मेरे जुबान से सुनोगे तो शायद तुम्हारे दिल में एक भगवान के लिए आस्था उमड़ेगी और आप भगवान का नाम लेते रहेंगे। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय माता दी, जय भैरव, जय महाकाल, जय महाकाली, जय गुरुदेव।